Okay, due to some reason I have to stop the video. Okay, I am not once again coming to back my own point. I have already discussed nitrogen fixation and nitrification. Now I am going to discuss assimilation. What is nitrogen assimilation or assimilation? As you have read out in the case of digestion, assimilation means the use of things which we get from any source by body. बॉडी जब किसी सोर्स से स्पेशली फूड से जब कोई चीज पाता है उसका जब यूज करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन। वह यूज कई पार्ट में कई मैटर में हो सकते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही प्लांट भी करता है। प्लांट एसिमिलेशन में करता क्या है, जो भी उसने अमोनियम साल्ट या नाइट्रेट वगैरह एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, जो भी उसने अमोनियम साल्ट या नाइट्रेट वगैरह एब्जॉर्ब किया था, कहां से, रूट से, क्लियर, वाटर के थ्रू, अब उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर रहा है। अब तक वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब क्या हो जाएंगे ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच के अंतर समझ जाओ। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो, और ऑर्गेनिक का होता है लिविंग। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वह कंपाउंड जो कि एक लिविंग बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वह सिर्फ और सिर्फ लैब में, फैक्ट्री में या नेचर में बन सकते हैं, लेकिन हाँ लिविंग बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी, ना प्लांट ना ही एनिमल कोई, तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर कोई कंपाउंड लिविंग बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है तो वो ऑर्गेनिक होता है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को सिर्फ हमारी बॉडी बना सकती है, ठीक है, बाहर से एक्सपो बन नहीं सकता है। तो सिंपल बात है, प्रोटीन एक क्या है, ऑर्गेनिक है। ब्लड भी क्या है, ऑर्गेनिक है। जैसे कि साइंटिस्ट बहुत से लगे हैं कि हम सिंथेटिक ब्लड बनाएं, बट जो ब्लड हमारी बॉडी में बनता है पूरी की पूरी वैसा ब्लड बनाना एक तरह से इम्पॉसिबल ही कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो लिविंग बॉडी बना पाता है। इनऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड वह जिसको लिविंग नॉन लिविंग बनाती है, मतलब वो बॉडी से बाहर बनती है, फैक्ट्री में बने, नेचर बना दे, वैसे कुछ। मैं कुछ मिटा देता हूँ जहां तक मैंने पढ़ा रखा है, मैं ये भी से मिटा दे रहा हूँ, फिर वापस मैं लिख लूंगा। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनऑर्गेनिक nitrogen compound into organic nitrogen compound, means the changing of nitrate or ammonium salt, okay, into amino acid, protein, different types of other acid। तो जो भी हमने क्या किया, नाइट्रेट वगैरह हमारी बॉडी ने अब्जॉर्ब की है, कहां से, एटमॉस्फेयर, सॉरी सॉइल से, उसको जब, सॉरी हमारी बॉडी में प्लांट, ध्यान रखना लिविंग बॉडी बात है, प्लांट जो है जो नाइट्रेट और अमोनियम साल्ट जो उसने एटमॉस्फेयर से क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, उसको क्या करता है, वह चेंज करता है किसमें, बेसिकली प्रोटीन में, और किसमें, न्यूक्लिक एसिड में, जो हमारी क्या बनाती है, डीएनए, और जो हमारे बॉडी के हर एक मैसेज को कोडिंग करके रखा रहता है, वो हमसे हमारे बच्चों को जाएगा और माँ बाप से हमें मिला है, ठीक है। और एक सेल जब दूसरी सेल में बढ़ेगा, बॉडी जब हमारी बढ़ेगी, जब मसल्स वगैरह बनेंगे तो कैसे वो वर्क करेंगे, सब कुछ डीएनए में फिट होता है। एक तरह से वो बुक है जिसमें सभी मैसेज लिखे होते हैं, जैसे होता है ना कानून की बुक, कॉन्स्टिट्यूशन बुक है तो उसमें सभी लॉ लिखे गए हैं, वैसे डीएनए होता है, डीएनए में सब कुछ रूल लिखे होते हैं, ठीक है, कि हमारी बॉडी का कलर क्या होगा, हमारी बॉडी बिहेव कैसे करेगी, हमारी बॉडी का और सब कैसे होगा, सब कुछ में लिखा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक इंसान के साथ ऐसे जुड़ सकता है, ठीक है। जैसे हमारा कलर वगैरह है, बातचीत करने का तरीका है, वो हमसे हमारे माँ बाप से उनको मिलता है, सिंपल सी बात है। लेकिन बाकी जो है हमारी हाइट रहेगी, हमारे दिमाग, हाथ पैर ऐसे रहेंगे, वह सबके साथ है, जितने भी इंसान है सबके साथ ऐसा जुड़ा है। तो डीएनए एक तरह से कर सकते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक देश का, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वैसे एक रूल की बुक है जो हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को रूल करती है। तो इसमें क्या आता है, चेंज होता है।
तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाता है। प्रोटीन पूरी बॉडी तैयार करती है और न्यूक्लिक एसिड मैसेज कोडिंग करता है। हो गया इतना। अब क्या होता है एमोनिफिकेशन। लेकिन हम जानते हैं कि लिविंग बॉडी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यह है कि इसकी एक फिक्स लाइफ स्पेन होती है, मतलब एक फिक्स उम्र तक वो जी सकता है, उसके बाद वो डाई करेगा, मर जाएगा। ओके, तो जब वो मरता है तो जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड थे नाइट्रोजन के, प्रोटीन स्पेशली, अब उसको चेंज करना पड़ता है ऐसे कंपाउंड में ताकि वो सॉइल में मिल सके। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड से फिर हमें किसमें चेंज करना पड़ता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो उसी को बोलते हैं एमोनिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू अमोनिया और नाइट्रेट और अदर अमोनिया नाइट्रेट एंड अदर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन अमोनिया बनाने का प्रोसेस होता है, सिंपल सी बात। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द प्रोटीन इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। इट हैपन व्हेन लिविंग बॉडी डाई, स्पेशली प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल जब मरते हैं तो उनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो वापस अमोनिया में चेंज होता है, वो भी किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, जिसको हम बोल सकते हैं डिकम्पोजर या माइक्रोब्स। ठीक है, और होता क्या है फिर जैसे बॉडी को जमीन में दफना दिए या बॉडी को जमीन के अंदर दबा दिए तो होगा क्या, जो भी प्रोटीन रहेगी माइक्रोब्स एक्शन करेंगे और पूरे प्रोटीन को अमोनिया में चेंज करेंगे और फिर किसमें मिला देंगे, मिट्टी में। अब फिर क्या होगा, जब नया प्लांट लगेगा वहां पे तो वह अमोनिया फिर चेंज होगा नाइट्रेट वगैरह में और फिर कहाँ तक प्लांट के अंदर चला जाएगा। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो चाहिए प्लांट को वो हमेशा मिलता रहता है और न्यूट्रिएंट बार बार बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि न्यूट्रिएंट की कमी कभी रहेगी। ओके, तो ये होता है हमारा क्या, एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन क्या होता है, प्रोटीन स्पेशली माना जाता है प्रोटीन का अमोनिया में चेंज होना। कब, जब बॉडी डेड कर जाती है। जब बॉडी डेड करती है तो अमोनिया उसको क्या करना, चेंज करना, तो क्या होता है एमोनिफिकेशन। लेकिन एमोनिफिकेशन के दौरान एक चीज और हो जाता है कि जब एमोनिफिकेशन होता है उस दौरान एक और प्रोसेस काम करता है, वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, स्पेशली जब नाइट्रेट वगैरह फॉर्म होने लगता है तब और अमोनिया वगैरह, तो रिएक्शन क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ता है। अब कुछ कंपाउंड में से नाइट्रोजन अलग हो जाते हैं। नाइट्रोजन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और वो नाइट्रोजन फिर कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एटमॉस्फेयर से। तो अगर वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं पहुंचेगा तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि जहां से नाइट्रोजन है वहां पहुंचना चाहिए कुछ टाइम बाद ना। अगर ऐसा नहीं होता तो नाइट्रोजन वहां क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहां पर है डीनाइट्रिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू फ्री नाइट्रोजन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, कुछ क्या होता है फिर इसमें से कुछ जो होते हैं सॉइल में मिल जाते हैं और फिर कुछ कहां चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में। क्लियर? यह हमारा पूरा प्रोसेस किसमें आता है, नाइट्रोजन साइकिल में। मैं एक बार फटाफट रिकैप कर दे रहा हूं कि मैंने क्या पढ़ाया। मैंने पहले पढ़ा था कि नाइट्रोजन एक बहुत ही वाइटल गैस है, ठीक है, या एलिमेंट कर सकते हैं, गैस कहना गलत हो जाएगा, एलिमेंट है जो कि लिविंग बॉडी के मसल्स वगैरह या बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। पहला पॉइंट आता है नाइट्रोजन फिक्शन। नाइट्रोजन फिक्शन द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड विच मिक्स विद द सॉइल, जो मिट्टी साथ मिल जाता है। इसको होने के दो तरीके हैं, या तो राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा या फिर लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है बरसात दौरान तब, लेकिन हमेशा बिजली कड़कती नहीं है, इसीलिए मोस्टली होता है किससे, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया से। उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन। जब एक बार सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड मिल जाते हैं तो प्लांट उनको ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व करने से पहले उसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना होता है ताकि प्लांट ऑब्जर्व करे और प्लांट कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अमोनिया वगैरह टॉक्सिनेंट होते हैं
जहरीले होते हैं, तो उनको ऐसे फॉर्म में चेंज करना ताकि वो आराम से यूज करें नाइट्रेट वगैरह में। तो नाइट्रिफिकेशन द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट सो दैट इट कैन बी यूज बाय प्लांट फॉर फर्दर यूज। उसके बाद क्या होता है एसिमिलेशन, जब एक बार नाइट्रोजन कंपाउंड बॉडी के अंदर जाता है तो प्लांट उसका यूज करना शुरू करता है, ठीक है, क्या बनाने में, अमोनिया, अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है, फिर न्यूक्लिक एसिड, इस तरह बहुत सारी चीजें बनाता है, ठीक है। और जब तक जिंदा रहता है तब तक लगातार प्रोसेस चलता है प्लांट के अंदर, और प्लांट को कौन खाता है, एनिमल, तो प्लांट से वो प्रोटीन कहाँ पहुंच जाता है, एनिमल के अंदर पहुंच जाता है, या वो कंपाउंड एनिमल के अंदर। अब एनिमल उसको अपना यूज करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट वी गेट फ्रॉम प्लांट, ज्यादातर न्यूट्रिएंट हम कहां से पाते हैं, प्लांट से पाते हैं। आफ्टर दैट हमने ये कहा कि जितने भी लिविंग बॉडी होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उनकी एक फिक्स उम्र होती है, उसके बाद वो मर जाते हैं। अगर मर गए हैं तो जो भी उनके अंदर कंपाउंड रहेंगे उनको सिंपल में चेंज होना पड़ेगा। अगर वो सिंपल में चेंज नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है न्यूट्रिएंट वापस इन्वायरमेंट में नहीं मिल पाएगा, तो उसको बोलते हैं एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होता है, यानी प्रोटीन वगैरह, ठीक है, अमोनिया वगैरह में चेंज होता है। और इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है सॉइल में कुछ मिल जाते हैं ताकि सॉइल का न्यूट्रिएंट मेंटेन रहे क्योंकि उसका प्लांट ग्रो किया था, और दूसरा होता है कि कुछ फ्री नाइट्रोजन में कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि नाइट्रोजन लिया कहाँ से गया था, एटमॉस्फेयर से। और यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रोजन साइकिल। इसमें हमने ये चीज देखा कि नॉन लिविंग से लिविंग में चेंज हुआ और फिर लिविंग से नॉन लिविंग में चेंज हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म में होकर, तो ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू योर चैप्टर सेकेंड। Okay, I will take the chapter 3 in my new video and I will give the notes related to the chapter 2 in your WhatsApp group. Okay, if you have any type of doubt regarding to any point I have already taught you in the previous video, so you can ask me either on the YouTube channel or in the my WhatsApp group. Okay, thank you.